नमस्कार। नलनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ अभ्यास कार्य माने वर्कशीट्स लेकर आई हूँ पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए। कुछ प्रश्नोत्तर भी लेकर आई हूँ जो आपके अनुरोध पर दे रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि कुछ व्याकरण बताइए, कुछ प्रश्नोत्तर बताइए, कुछ अभ्यास बताइए। इसलिए मैंने कुछ इनके लिए तैयारी की और ये बताने जा रही हूँ ताकि आपको ये लाभप्रद हो। जैसे अभ्यास कार्य में सबसे पहले आता है शब्दार्थ। भग्नावशेष मने खंडहर, सहिष्णुता मने सहनशीलता, निहायत पूरी तरह, निहायत पूरी तरह, प्रिय शगल, प्रिय शगल मनोविनोद, यश लिप्सा प्रसिद्धि की चाह, यश लिप्सा प्रसिद्धि की चाह। वैसे ही अब आएंगे हम पर्यायवाची शब्द। यश, कम से कम 2 शब्द तो लिखने ही चाहिए हमें अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे अंक के लिए। यश मने ख्याति, कीर्ति, धैर्य, धीरज, साहस, सीमा, परिधि, हद, इशारा, दिखाना, निशाना लगाना। अब आता है संधि विच्छेद। महत्वाकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, दीर्घ संधि। संधि मैंने आपको बताया नहीं है, मैं पूरी संधियों को किसी दिन जब समय मिलेगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। किशोरावस्था, किशोर धन अवस्था, दीर्घ संधि। दुर्बल, 2 प्लस बल, विसर्ग संधि। अब आता है विग्रह कर समास पहचानिए। केवल शब्दों का विग्रह करना और उसके हिसाब से समास पहचानना। समास मैंने आपको बहुत पहले ही मैंने अपने पाठशाला में आपको एक्सप्लेन किया था। जैसा पोथी पुराण, पोथी और पुराण द्वंद्व समास, चौराहा, 4 रास्ते द्विगु समास जहां पर संख्या की प्रधानता होती है। वैसे 4 दीवारी, 4 दीवारें द्विगु समास। अब आता है भिन्नार्थ। बेहद, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मैंने लिखा नहीं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मार्ग, रास्ता, राह। अर्थ, धन, मतलब। हार, गले का हार सोच लीजिए या हार जाना। बेहद, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। मुहावरे, लू उतारना, जोश कम कर देना। यदि कोई बहुत ही जोश से आया हो, उसका जोश कैसा कम करना, उसे कहते हैं लू उतारना। आग लगाना मतलब लड़वाना, 2 लोगों के बीच में आग लगा रहे मतलब लड़वाना। गर्मजोश, उत्साह बढ़ाना, बहुत गर्मजोश के साथ या उत्साह के साथ कोई काम करना। इसमें कुछ 2 प्रश्न जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं। एक पहला प्रश्न है, पिताजी ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा था? मन्नू भंडारी के पिताजी उन्हें कभी भी रसोई घर में आने नहीं दिया करते थे। उनको उनका मानना था कि लड़कियों का रसोई घर में जाना मतलब अपने शिक्षा का आग में जला डालना या अपने शिक्षा को आग में जला डालना। उस प्रकार पिताजी का मानना था कि रसोई घर लड़कियों के लिए एक सीमा का निर्माण करती है। इस घर में काम का अंत नहीं होता, यहाँ से निकलना मुश्किल है, किसी अन्य योग्यता का विकास नहीं होता, क्योंकि जिस तरह भट्टी सुलगती ही रहती है उसी प्रकार इस रसोई घर में भी लड़कियां भी एक लकीर के अंदर रह जाती है। वे अपनी क्षमता को भट्टी में डाल देती है, माने क्षमता मन यदि वो पढ़ी लिखी है तो उनका पढ़ाई पूरा उस भटियार खाने में जल जाता है। मतलब वो उस भटियार खाने से बाहर आ नहीं सकती या उस रसोई घर के लिए ही सीमित रह जाती है। दूसरा प्रश्न, समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसका तात्पर्य क्या है? आज के दायरे में समाज में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो चाहे लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए।
लड़कों को तो प्राधान्यता मिल ही जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए ही नहीं, लड़कियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्हें भी हर जगह बराबर का हक मिलना चाहिए। आज वह हमारे साथ आर्थिक विकास के साथ संपूर्ण विकास में मददगार है। सरकार भी उनके लिए कई योजनाएं दी है। इसलिए लड़कियां शिक्षा का सही उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम रहना चाहिए। ये 2 प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा करते हैं। वर्कशीट पार्ट 4 का पहला है पर्यायवाची शब्द। मल्लार या एक संगीत या राग। दूसरा मेघ, बादल, घन। कुंजन माने बाग और बगीचा। वचन बदलिए, भौरा है, भौरे। मोर का वचन बदलता नहीं, बट लिंग बदलता है, मोर, मोरनी। बगीचा है, बगीचे। लिंग पहचानिए, भौरा होता है पुल्लिंग, छवि स्त्रीलिंग, कर्म होता है पुल्लिंग। कुछ ऐसे शब्द जो जान जाते हैं देखते ही ये पुल्लिंग है। कुछ ऐसे शब्द जैसे उदाहरण के लिए नदियां हमेशा लड़कियों के नाम पर होती है, औरतों के नाम पर होती है, तो उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पहाड़, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। प्रत्यय पहचानिए, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, प्रत्यय वह शब्द है जो शब्द के अंत में लगकर शब्द को परिवर्तन देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। से महत्वपूर्ण, पूर्ण उसका प्रत्यय है। मिलनसार, मिलन एक शब्द है, सार उसका प्रत्यय है। बरसा, वन उसका प्रत्यय है। कभी कभी विग्रह कर समास पहचाने, फिर वही समास के कुछ शब्द आए हैं, शब्द देते हैं, उनको विग्रह करना और समास को पहचानना, क्योंकि उसमें आने वाले कारकों और शब्दों का विलोप जो होता है उसको देखकर समास का नाम दिया जाता है। मन भावन, मन को भाने वाला तत्पुरुष समास। गुण भरा, गुणों से भरा तत्पुरुष समास। वैसे ही ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, तत्पुरुष समास है। शब्दकोश क्रम में लिखिए। कुछ ऐसे शब्द देते हैं जिनको हमको क्रम से लिखना है। क्रम मतलब अक्षर जैसे कि स्वर अक्षर, व्यंजन अक्षर जैसे कि वो क्रम में रहते हैं, उसके हिसाब से हम शब्दों को रखना है। जैसे उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण, भीर, भांति, भौरन, भावन। सो पहला शब्द आएगा भांति, भावन, भीर, भौरन। दूसरा है छलिया, छैल, छबीले, छवि। छबीले, छलिया, छवि, छैल। इसका एक प्रश्न उत्तर बहुत ही उपयोगी है। सावन को, कवि ने सावन को मन भावन क्यों कहा? मन भावन, मन को भाना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? पद्माकर जी जो ऋतुराज कहलाते हैं, वर्षा ऋतु में प्रकृति की सौंदर्यता अत्यंत निराली दिखाई देती है, उनका कहना है। वातावरण की सुंदरता और भी बढ़कर दुगनी दिखाई देती है। ज्यादा धूप और ज्यादा ठंड भी न रहती है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। इस ऋतु की सुंदरता में बदलते क्रियाएं ऋतु में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद का लगना, ये बहुत ही अच्छा सुंदर मुहावरा है, बहुत ही सुंदर दिखना, जो मन को और भी भाने लगती है। अतः पद्माकर जी ने मन भावन शब्द का उपयोग इस वर्षा ऋतु में किया है।